हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। मैं आपका होस्ट AK जायसवाल। आज हम लोग जानेंगे सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर BR अम्बेडकर की पहली और आखिरी मुलाकात के कुछ अंश के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर लिखा है बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो कई लोग जानते होंगे। इसका इंग्लिश होगा मैनी पीपल मस्ट नो अबाउट बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड सुभाष चंद्र बोस। लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इन दोनों लोगों ने सिर्फ एक बार मुलाकात की थी। बट परहैप्स वेरी few people would know that these two people had met only one। और इस मुलाकात में दोनों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने अपने विचार रखे थे। And in this meeting, both of them expressed their views for India's independence। जुलाई 1940 की यह बात है। This is from जुलाई 1940, जब मुंबई में गर्व और उमस भरे माहौल में राजनीतिक गतिविधियां जोरों शोरों पर थी। When political activities were in full swing in the hot and humid atmosphere of Mumbai। क्योंकि कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिविल डिसओबीडियन आंदोलन शुरू कर दिया था। बिकॉज कांग्रेस हैड स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। लेकिन हर कोई कांग्रेस की इस रणनीति से सहमत नहीं था। बट नॉट एवरीवन एग्रीड विथ दिस स्ट्रेटजी ऑफ कांग्रेस। दोस्तों, इन दिन भारत के भविष्य के बारे में अलग अलग दृष्टि को रखने वाले दो व्यक्ति पहली बार मिलने वाले थे। फ्रेंड्स, ऑन दिस डे टू पीपल विथ डिफरेंट विजन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया वे आर गोइंग टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। उनमें से एक अनुसूचित जाति महासंघ के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। वन ऑफ देम वाज डॉक्टर BR अम्बेडकर, लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो दलित समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। हु रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्टेड ऑफ द दलित कम्युनिटी। डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रतिभाशाली विद्वान, वकील और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अध्ययन किया था। डॉक्टर अम्बेडकर वाज ए ब्रिलियंट स्कॉलर, लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट हु स्टडीड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने दलितों की मुक्ति के लिए एक विधेयक का मसौदा भी तैयार किया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। He also drafted a bill for the liberation of Dalit, which was rejected by the British government। दूसरे व्यक्ति थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। द अदर पर्सन वाज फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस, हु रिजाइनेड फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर क्लासिंग विथ महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस एक करिश्माई और साहसी नेता थे, जिन्हें उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए अंग्रेजों ने कई बार कैद कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस वाज एक charismatic and courageous leader who was imprisoned several times by the British for his nationalist activities। उन्होंने यूरोप की यात्रा भी की थी और एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी से मुलाकात कर भारत की आज़ादी के लिए उनका समर्थन भी मांगा था। He also traveled to Europe and met Adolf Hitler and Benito Mussolini and sought their support for India's independence। दोनों व्यक्तियों ने दादर में अंबेडकर के आवास पर मिलने की व्यवस्था की थी। The two men had arranged to meet at Ambedkar residence in दादर। बोस अपने करीबी सहयोगी SA के साथ एक कार में पहुंचे थे। बोस along with his close associate SA had arrived in the car। डॉक्टर अंबेडकर ने उनका खुशी मन से स्वागत किया और उन्हें जलपान कराया। फिर तीनों लिविंग रूम में बैठ गए। डॉक्टर अंबेडकर वेलकमेड देम चेयरफुली एंड सर्वेड देम रिफ्रेशमेंट्स। देन ऑल थ्री सेट इन द लिविंग रूम। और यह बातें करने लगे।
डॉक्टर अंबेडकर ने सुभाष चंद्र बोस के आने पर खुशी जाहिर की और कहा कि मुझे खुशी है। एंड स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दिस। डॉक्टर अंबेडकर एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस ओवर द अराइव ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड सेड दैट ही इज हैप्पी कि आप आ सके मिस्टर बोस। मैं आपकी गतिविधियों पर बड़ी दिलचस्पी से नजर रखता रहा हूँ। दैट यू कैन कम मिस्टर बोस। आई हैव बीन फॉलोइंग योर एक्टिविटीज विथ ग्रेट इंटरेस्ट। बोस ने डॉक्टर अंबेडकर का धन्यवाद किया और उनसे कहा कि मैं भी दलितों के उत्पादन के लिए आपके कार्यों से प्रभावित हूँ। बोस थैंकेड डॉक्टर अंबेडकर एंड टोल्ड हिम दैट आई एम आल्सो इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दलित। अब डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा कि मैं आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है कि हमारे प्रयासों का कोई खास नतीजा नहीं निकला। नाउ डॉक्टर अंबेडकर टोल्ड हिम दैट थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड बट आई एम अफ्रेड दैट आवर एफर्ट्स हैव नॉट yielded एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। अंग्रेज भारत पर अपना शासन कायम रखने और हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने पर अड़े हुए हैं। द ब्रिटिश आर एडमेंट एंड मेंटेनिंग देयर रूल ओवर इंडिया एंड डिप्राइविंग अस ऑफ आवर राइट्स। मिस्टर बॉस ने इस बात पर कहा कि मैं आपसे सहमत हूं डॉक्टर अंबेडकर। अंग्रेज अपनी इच्छा से भारत छोड़ने वाले नहीं हैं। ऑन दिस बॉस सेड दैट आई एग्री विथ यू डॉक्टर अंबेडकर। द ब्रिटिश आर नॉट गोइंग टू लीव इंडिया ऑफ देयर ओवन फ्री विल। भारतीय जनता के व्यापक विद्रोह से ही उन्हें बाहर निकालना होगा। दे विल हैव टू बी ड्राइवन आउट ओनली बाय ए वाइड स्प्रेड रिवोल्ट ऑफ द इंडियन पीपल। अब डॉक्टर अंबेडकर ने बस की इस बात पर कहा, और आप ऐसा करने का प्रस्ताव कैसे रखते हैं मिस्टर बोस? डॉक्टर अंबेडकर सेड ऑन दिस मैटर एंड हाउ डू यू प्रपोज टू डू दिस मिस्टर बोस? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का सिविल डिफेंस आंदोलन पर्याप्त है? डू यू थिंक द सिविल डिफेंस मूवमेंट ऑफ कांग्रेस इज इनफ? फिर बॉस ने कहा कि नहीं डॉक्टर अंबेडकर, मैं गांधी के अधीक्षक तरीकों में विश्वास नहीं करता, पर अंग्रेज जैसे क्रूर शत्रु के विरुद्ध अप्रभावी निरर्थक है। देन द बॉस सेड दैट नो, द डॉक्टर डज नॉट बिलीव in Gandhi's superintendent methods in Ambedkar, but they are ineffective or useless against the cruel enemy like the British. अब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर कहा, तो फिर आपके पास विकल्प क्या है मिस्टर बॉस? नाउ डॉक्टर अंबेडकर said on this matter, then what option do you have मिस्टर बॉस? उसने कहा कि मेरा विकल्प अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष संगठन करना, एक भारतीय राष्ट्रीय सेवा का गठन करना। Then boss said that my option is to organize armed struggle against the British and to form an Indian national service। जो यूरोप और एशिया में हमारे सहयोगी के साथ लड़ाई की। डॉक्टर अंबेडकर बस इस बात को सुनकर थोड़ा सा चौंक गए थे। Who were a little shocked to hear Dr. Ambedkar talk about fighting with our allies in Europe and Asia। उन्होंने बॉस से पूछा, सहयोगी? आपके सहयोगी कौन है मिस्टर बॉस? He asked boss, who is your colleague मिस्टर बॉस? बॉस ने कहा कि हमारे सहयोगी जर्मनी और जापान हैं। The boss said that our allies are Germany and Japan। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जर्मनी और जापान, लेकिन ये तो फांसीवादी शासन है जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं और दूसरे देशों पर लड़ाई करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सेड दैट जर्मनी एंड जापान, बट दिस इज ए फासिस्ट रेजिम हु अप्रेस देयर ओवन पीपल एंड फाइट अगेंस्ट अदर कंट्रीज। बॉस ने कहा, मैं जानता हूँ डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन यह ब्रिटेन के दुश्मन और भारत के दोस्त भी हैं। उन्होंने हमें हमारी आज़ादी हासिल करने में मदद करने का वादा किया है। बॉस सेड, आई नो डॉक्टर अंबेडकर, बट ही इज द एनिमी ऑफ ब्रिटेन एंड आल्सो द फ्रेंड ऑफ इंडिया। ही हैज प्रोमिस्ड टू हेल्प अस गेन फॉर आवर फ्रीडम।
अंबेडकर मन ही मन सोचे और फिर बोस से पूछा, और उनकी मदद करने की कीमत क्या होगी मिस्टर बोस? अंबेडकर thought in his mind and then asked boss, and what would be the price of his help Mr. boss? बोस ने कहा कि कुछ नहीं डॉक्टर अंबेडकर, हमारे आभार और सहयोग के अलावा कुछ भी नहीं। बॉस said, डॉक्टर अंबेडकर, नथिंग एक्सेप्ट आवर ग्रेटिट्यूड एंड कोऑपरेशन। अंबेडकर ने बॉस की इस बात पर कहा कि मुझे खेद मिस्टर बॉस, लेकिन मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जर्मनी और जापान पर भरोसा नहीं कर सकता कि वह हमारे हितैषी हैं। डॉक्टर अंबेडकर said on boss point that I am sorry Mr. Boss, but I cannot accept your proposal. I cannot trust Germany and Japan to be our well-wisher. फिर बॉस ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, कृपया मुझे गलत ना समझें। मैं आपसे उनकी विचारधारा या नीतियों का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि आप हमारे साझा दुश्मन अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। देन बॉस said, डॉक्टर अंबेडकर, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सपोर्ट हिज आइडियोलॉजी और पॉलिसीज। आई एम ओनली आस्किंग यू टू ज्वाइन द फाइट अगेंस्ट आवर कॉमन एनिमी द ब्रिटिश। डॉक्टर अंबेडकर ने बॉस से कहा, लेकिन हम अंग्रेज के खिलाफ उनके हथियार और संसाधनों से कैसे लड़ सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर टोल्ड बॉस, बट हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश with their weapons and resource? बॉस ने डॉक्टर अंबेडकर से विश्वास दिलाते हुए कहा कि यदि हमें विश्वास और साहस है तो हम ऐसा कर सकते हैं। यदि हम में इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है तो हम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे सकते हैं। बॉस assured डॉक्टर अंबेडकर that if we have faith and courage we can do this. If we have willpower and visual resolve, we can sacrifice for our motherland. अब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मिस्टर बॉस, मैं आपके देशभक्ति और जुनून की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं आपके आशावाद और आत्मविश्वास से सहमत नहीं हूँ। नाउ डॉक्टर अंबेडकर said, मिस्टर बॉस, आई एडमायर योर पैट्रियोटिज्म एंड पैशन, but I do not agree with your optimism and confidence. बॉस ने कहा, मिस्टर अंबेडकर, कृपया अपने विचार पर पुनर्विचार करें और उन लाखों दलितों के बारे में सोचो जो जाति उत्पीड़न और ब्रिटिश अत्याचार से पीड़ित हैं। बॉस said that, मिस्टर अंबेडकर, please reconsider your views and think about the millions of Dalits who are suffering from caste oppression and British oppression. डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मिस्टर बॉस, मैं हर दिन और रात उनके ही बारे में सोचता हूँ। वह मेरे भाई बहन, मेरी मांस, मेरा खून है। डॉक्टर अंबेडकर said that, मिस्टर बॉस, I think about him every day and night. He is my brother and sister, my flesh, my blood. यहाँ पर मैं आपकी जोखिम भरे काम में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि मैं नहीं मानता कि हिंसा हमारी समस्याओं का उत्तर है। Cannot participate in your risky activities because I do not believe that violence is the answer to our problem. फिर बॉस ने पूछा, तो फिर उत्तर क्या है मिस्टर अंबेडकर? Then boss asked then, what is the answer मिस्टर अंबेडकर? अब बाबा साहब ने इस बात का सीधा सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर शिक्षा कानून, आंदोलन, संवैधानिक सुधार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। नाउ बाबा साहब गेव ए डायरेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ही सेड दैट द आंसर इज एजुकेशन, लॉ मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बॉस ने डॉक्टर अंबेडकर की इस बात पर कहा कि यह तो साधन है डॉक्टर अंबेडकर, यह प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल है तो स्वतंत्रता और संप्रभुता। बॉस सेड ऑन डॉक्टर अंबेडकर पॉइंट दैट दिस इज मीन्स डॉक्टर अंबेडकर, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। इफ इट ए प्रैक्टिकल देन इट इज फ्रीडम एंड सेवरेंटली। अब डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब में कहा, यह प्रैक्टिकल है मिस्टर बॉस।
साधन नहीं, साधन है तो शांति, लोकतंत्र और मानव अधिकार। नाउ डॉक्टर अंबेडकर रिप्लाइड दैट इट इज ए प्रैक्टिकल। मिस्टर बोस is not a means, the means is peace, democracy and human rights। तब आखिरकार बोस ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि मैं देख रहा हूं कि हम एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं। भारत के भविष्य के लिए हमारे पास अलग अलग दृष्टिकोण हैं। देन फाइनली बोस टोल्ड डॉक्टर अंबेडकर दैट आई सी दैट वी हैव रीच्ड ए डेडलॉक, वी हैव डिफरेंट विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि हाँ मिस्टर बोस, हम ऐसा ही करते हैं और मुझे इस बात का खेद है कि हम इस बात पर सामंजस्य नहीं बैठा सकेंगे। देन डॉक्टर अंबेडकर आल्सो सेड दैट यस मिस्टर बोस, वी डू द सेम and I am sorry that we will not be able to reach a consensus on this matter। तो अंत में मिस्टर बोस ने कहा, तो आइए हम असहमत होने पर भी सहमत होते हैं डॉक्टर अंबेडकर, आइए हम मित्र बनकर अलग होते हैं, शत्रु बनकर नहीं। कितनी प्यारी बात बोली यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने। इसका इंग्लिश होगा, सो इन द एंड मिस्टर बोस said let us agree to disagree, डॉक्टर अंबेडकर let us part as friends not as enemies। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा, बहुत अच्छा मिस्टर बोस, आइए हम मित्र के रूप में आज़ाद हो जाएं। डॉक्टर अंबेडकर आल्सो सेड दैट इज ए वेरी गुड दैट वी बिकम इंडिपेंडेंट विथ मिस्टर बोस एज आवर फ्रेंड। अंतिम क्षण में दोनों व्यक्तियों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे का अभिनंदन किया। एट द लास्ट मोमेंट बोथ द मैन शुक्स हैंड एंड कंग्रेचुलेट ईच अदर। बोस ने डॉक्टर अंबेडकर का आवाज छोड़कर चले गए। अंबेडकर ने अफसोस की सांस लेते हुए उन्हें जाते देखा। बोस लेफ्ट डॉक्टर अंबेडकर रेजिडेंस। अंबेडकर वाचेज हिम गो विथ ए साइन ऑफ रिग्रेट। डॉक्टर अंबेडकर मन ही मन सोच रहे थे कि यदि बोस अपनी योजना में सफल हो गए तो दलितों का क्या होगा, और यह भी सोचा कि यदि बोस अपनी योजना में असफल रहे तो भारत का क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर was thinking in his mind that if Bose succeed in his plan, what would happen to the Dalits, and also thought what would happen to India if Bose failed in this plan। ये रहे बाबा साहब सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब की आखिरी और पहली मुलाकात के कुछ अंश। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्यथा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको इस तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।